नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का वागड़ पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डाल देते हैं आज की हेडलाइन पर। मेडिकल कॉलेज के नर्सेज कर्मचारियों को बकाया सैलरी दिलाने की मांग को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ने धर्म कोड में आदिवासी कॉलम जोड़ने को लेकर कलेक्टर को सौंपा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन। डूंगरपुर जिले में भी पुलिस विभाग की ओर से 6 से 8 नवंबर तक पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा होगी आयोजित। डूंगरपुर में रफ्तार ने ली जान, बाइक सवार 2 युवक पुल से 50 फीट नीचे गिरे, एक की मौत, खाट के सहारे बाहर निकाला गया। 2 नकली ब्रांड मिले, बिछीवाड़ा का न्यू सती जोधपुर मिष्ठान और रामदेव किराना स्टोर का सैंपल फेल। जिला परिषद सदस्य के लिए 1.5 लाख व पंचायत समिति सदस्य के लिए 75,000 की खर्च सीमा हुई तय। और अब खबरें विस्तार से। डूंगरपुर जिले की नर्सेज एसोसिएशन ने मेडिकल कॉलेज में कार्यरत 105 नर्सेज पिछले 2 महीनों से सैलरी नहीं मिली है, जिससे नर्सेज कर्मियों की आर्थिक स्थिति पर संकट आ गया है। ऐसे में लोन और किश्तों का भुगतान करने में भी परेशानी आ रही है। वहीं दीपावली आ रही है, पर ऐसे में त्योहार को देखते हुए सैलरी जल्द ही दिलाने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वहीं अतिरिक्त जिला कलेक्टर मौके पर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को फोन लगाकर जल्द से जल्द कर्मचारियों को सैलरी के भुगतान करने की बात कही, जिस पर प्रिंसिपल ने 2 दिन के अंदर सैलरी देने की बात कही है। नर्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष बंसीलाल कटारा ने कहा कि मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल सैलरी भुगतान करने की बात कही। प्रिंसिपल का कहना है कि अटेंडेंस वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। ऐसे में दिवाली के त्योहार पर वेतन रोकना कर्मचारियों के लिए काली दिवाली करने जैसा है। संबंध में ज्ञापन दिया गया। मेडिकल कॉलेज के 105 नर्सिंग कर्मचारियों को विगत 2 माह से और ये तीसरा माह चल रहा है, नर्सिंग कर्मियों को वेतन आहरण नहीं किया गया मेडिकल कॉलेज के द्वारा, और लगातार संवाद किया जा रहा है, जिसमें प्राचार्य और अधीक्षक के द्वारा ये कहा जा रहा है कि अटेंडेंस का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है और अटेंडेंस वेरिफिकेशन के अभाव में वेतन का आहरण नहीं हो पा रहा है। मेडिकल प्रशासन पूरी तरह से कर्मचारी और इसके बीच में वार्ताहीनता है और वेतन रोकना दिवाली जैसे त्योहार पर बहुत बड़ी एक भूल है। डूंगरपुर राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ने गुरुवार को कलेक्टर के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ के जिला अध्यक्ष सुरेश दामोर ने बताया कि 12 सूत्रीय मांगों में आदिवासी जाति का अलग से कोड आवंटित हो और अनुसूचित जनजाति के लिए निर्गत होने वाली जाति प्रमाण पत्रों से धर्म का कॉलम उठाया जाए, क्योंकि जाति कोई भी हो सकती है, वह किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान जिला संयोजक दिनेश चंद्र ताबियाड, रमेश, पंकज डामोर, दीपक डामोर, धनराज खराड़ी, प्रवीण मौरी आदि मौजूद रहे। ये 10-12 सूत्री मांगों को लेकर पूरे देश भर में 550 जिलों में धरना प्रदर्शन राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन दिया जा रहा है। और 2021 की जनगणना में आदिवासियों को अलग से धर्म कोड की मांगों को लेकर और जो आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार है उनको लागू नहीं किया जा रहा है, तो उनकी मांगों को लेकर यूँ 10-12 सूत्री मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन पूरे देश भर में। डूंगरपुर जिले में भी पुलिस विभाग की ओर से 6 से 8 नवंबर तक पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आयोजित होगी। इधर परीक्षा को लेकर डूंगरपुर पुलिस ने अपनी तैयारियां पूर्ण कर ली है। इधर परीक्षा के सफल आयोजन को लेकर एसपी कालूराम रावत ने गुरुवार को पुलिस लाइन के साई सभागार में पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में एसपी ने बताया कि जिले में अन्य जिलों से 20,656 अभ्यर्थी परीक्षा देने आएंगे। इन अभ्यर्थियों के लिए जिले में परीक्षा को लेकर 5 केंद्र बनाए गए हैं, जो कि डूंगरपुर शहर में ही हैं, जिसमें किशनलाल गर्ग स्कूल, महारावल स्कूल, श्रीनाथ कॉलेज, नोबल्स कॉलेज व शिव नारायण चौबीसा कॉलेज केंद्र शामिल है। एसपी ने बताया कि 2 पारियों में होने वाली परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक मशीन व थंब इंप्रेशन से ली जाएगी। एसपी रावत ने सभी पुलिस अधिकारियों से परीक्षा को लेकर जारी गाइडलाइन के अनुसार परीक्षा संपन्न करवाने के लिए निर्देशित किया है। जिले के सरोदा में बुधवार सुबह करीब 5 बजे बाइक सवार 2 युवक पुल से 50 फीट नीचे गिर गए। हादसे में एक की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल है। दोनों सामलिया से सरोदा स्थित जिम जा रहे थे। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। इसके बाद दोनों को बाहर निकाला गया। मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। जानकारी के अनुसार हादसे की वजह बाइक की तेज रफ्तार को बताया जा रहा है। बाइक कराड़ा मोड़ पर बने नहर के पुल की रेलिंग से टकरा गई। इससे बाइक अनियंत्रित होकर घसकती चली गई। दोनों युवक उछलकर पुल से करीब 50 फीट नीचे गिर गए। इस दौरान आसपास के लोग व मॉर्निंग वॉक करने आए लोगों की भीड़ मौके पर एकत्रित हो गई। लोगों ने इसकी सूचना परिजन व पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों को खाट से रस्सी बांधकर लोगों की सहायता से दोनों युवकों को बाहर निकाला गया। दोनों युवकों को गंभीर हालत में इलाज के लिए सागवाड़ा ले जाया गया। इस दौरान 28 साल के प्रतीक पिता मांगीलाल पंड्या की मौत हो गई।
वहीं दूसरा युवक महक पुत्र जयंत त्रिवेदी गंभीर रूप से घायल है। उसे सागवाड़ा के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। हादसे में मारे गए प्रतीक की शादी 2 साल पहले ही हुई थी। उनका 6 माह का एक बेटा है। बीती रात ही पत्नी ने सुहाग की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। तेज रफ्तार व अनियंत्रित बाइक ने उसके सुहाग को छीन लिया। वहीं मृतक अपने पिता का इकलौता पुत्र भी है। दीपावली से पूर्व घर का चिराग बुझने से परिवारजन सदमे में है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत अब तक लिए गए 34 सैंपलों में से 8 की रिपोर्ट आ चुकी है। इनमें से 4 सैंपल फेल हो गए हैं। इनको अमानक माना गया है। बिछीवाड़ा के न्यू सती जोधपुर मिष्ठान भंडार से लिया गया मावा पेड़ा का सैंपल और बिछीवाड़ा पटवार मंडल के सामने स्थित रामदेव किराना स्टोर से हरिओम ब्रांड का डबल फिल्टर मूंगफली का तेल अमानक पाया गया है। साथ ही डूंगरपुर के इंडस्ट्रियल एरिया स्थित मैसर्स मानव गारमेंट से लिया गया रिफाइंड सोयाबीन तेल एवं बिछीवाड़ा के पटवार मंडल के सामने स्थित मैसर्स रामदेव किराना स्टोर से अग्रवाल ब्रांड की नमकीन का सैंपल लिया गया, जिसमें फर्जी तरीके से दूसरे के नाम पर रजिस्टर्ड ब्रांड की नमकीन बेची जा रही थी। चारों प्रतिष्ठान के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी करते हुए अनुसंधान शुरू कर दिया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी गोविंद सहाय गुजर ने बताया कि बुधवार को 8 सैंपलों की रिपोर्ट आई है। इनमें 4 सैंपल मानक स्तर के पाए गए हैं, जबकि 2 सैंपल अमानक तथा 2 सैंपल मिथ्या छाप पाए गए हैं। बिछीवाड़ा के जिस मिष्ठान भंडार का मावा पेड़े का सैंपल अमानक पाया गया है, उसमें फफूंद लगी पाई गई थी। टीम ने निरीक्षण के दौरान मावे का पेड़े को मिलावटी प्रतीत होने पर सैंपल लेने के बाद बचे हुए को मौके पर ही नष्ट करा दिया था। इन चारों प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। अनुसंधान पश्चात जिम्मेदारों के विरुद्ध न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर के समक्ष प्रकरणों को प्रस्तुत किया जाएगा। मिथ्या छाप खाद्य पदार्थों के प्रकरणों में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 के तहत उत्तरदायी व्यक्तियों पर अधिकतम 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। अमानक खाद्य सामग्री। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान सरकार ने अधिसूचना जारी कर वाहन, लाउड स्पीकर के उपयोग, कटआउट होर्डिंग्स, पोस्टर, बैनरों के प्रदर्शन के लिए जारी निर्देशों की पूर्ण पालना करते हुए अधिकतम खर्च सीमा एवं व्यय लेखा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी कृष्णपाल सिंह चौहान ने बताया कि जिला परिषद सदस्य के लिए 1.5 लाख रुपए व पंचायत समिति सदस्य के लिए 75,000 रुपए खर्च करने की सीमा तय की गई है। खर्च व लेखा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 23 दिसंबर 2020 तक रखी है। समस्त निर्वाचन व्यय लेखा प्रारूप में मूल वाउचरों के साथ प्रस्तुत करेंगे। जिला परिषद सदस्य पद के उम्मीदवारों व्यय लेखा परियोजना अधिकारी लेखा कक्ष जिला परिषद कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। पंचायत समिति सदस्य पद के लिए उम्मीदवार संबंधित पंचायत समिति मुख्यालय पर स्थापित उम्मीदवारों को व्यय लेखा प्रकोष्ठ पर प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित समयावधि में लेखा प्रस्तुत नहीं करने पर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 22 क के अंतर्गत कार्यवाही होगी। उम्मीदवार व्यय लेखा से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के संबंध में जिला स्तर पर कर्मचारियों कनिष्ठ लेखाकार रोशन जोशी 9929547361 पर संपर्क कर सकते हैं। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।